नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट एजुकेशन पर। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 3 जून की करंट अफेयर्स। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से देखते हैं कि आज कौन कौन से क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे और क्या क्या है उनकी डिटेल्स और क्या पॉसिबल ट्रिक्स उनके ऊपर बन सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित में से किस राज्य को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम? तो फ्रेंड, राइट आंसर क्या है मेरा? राइट आंसर है मेरा ऑल 1, 2 एंड 3, यानी कि ओडिशा, सिक्किम और मिजोरम। यानी कि इन तीनों राज्यों को अब क्या कर लिया गया है? वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम में इंक्लूड कर लिया गया है फ्रेंड्स, है ना फ्रेंड्स। तो ये जो घोषणा करी है, ये घोषणा करी है हमारे मंत्री रामविलास पासवान जी ने, जो कि मेरे खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं, है ना फ्रेंड। जो मेरे खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं रामविलास पासवान जी ने ये घोषणा करी है कि इन तीनों राज्यों को अब वन नेशन वन राशन कार्ड में इंक्लूड कर लिया गया है फ्रेंड्स। अब ये क्या है वन नेशन वन राशन कार्ड जो स्कीम है, इसके अंदर अभी क्या था, कुछ दिन पहले ही अभी 17 राज्य इसके अंतर्गत थे। अब क्या हुआ है, ये 3 और मिल गए हैं, तो अब टोटल 20 राज्य हो चुके हैं, यानी कि 20 स्टेट वन नेशन वन राशन कार्ड के अंदर आ चुके हैं, जो कि बहुत इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसकी संख्या सफल करने वाली है, ये और ज़्यादा बढ़ने वाली है। धीरे धीरे सभी राज्य इस स्कीम के अंदर आ जाएंगे, तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। बस ये याद रखना है कि घोषणा करी है हमारे रामविलास पासवान जी ने और 3 राज्य और इंक्लूड हो चुके हैं। अब थोड़ा और डिटेल देख लेते हैं। ओडिशा के सीएम हमारे कौन है? नवीन पटनायक। ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हमारे नवीन पटनायक हैं। सिक्किम के कौन हैं? प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम के हमारे जो मुख्यमंत्री है वो है प्रेम सिंह तमांग। और मिजोरम के हमारे जो मुख्यमंत्री है जोरामथांग, है ना, जोरामथांग। तो ये सब आपको याद रखना है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। किसने मेरा जीवन मेरा योग वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता शुरू की है? हु हैज़ लॉन्च माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट? तो फ्रेंड, राइट आंसर क्या है? नरेंद्र मोदी जी। देखिए फ्रेंड, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने क्या लॉन्च करा है? इन्होंने लॉन्च करी है प्रतियोगिता माई लाइफ माई योगा, है ना, जो कि बहुत अच्छी है, मेरा जीवन मेरा योग। देखिए इसमें विनिंग प्राइज़ भी है। विनिंग प्राइज़ क्या है? फर्स्ट को मिलेगा 1 लाख रुपए, और सेकंड को मिलेगा 50,000, और थर्ड को मिलेगा 25,000 रुपये, जो कि बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स, है ना फ्रेंड्स। अब देखते हैं कि ये जो माई लाइफ माई योगा जो वो है कॉन्टेस्ट, ये किसकी पहल है? ये हमारी पहल है आयुष मंत्रालय और ICCR, है ना, भारतीय सांस्कृतिक संबंध, भारतीय आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध की ये माई लाइफ माई योगा पहल है, जो कि इस कॉन्टेस्ट को लॉन्च किया है हमारे नरेंद्र मोदी जी ने फ्रेंड्स, है ना। और ये कब होगा? ये कॉन्टेस्ट कब होगा? ये होगा आपका 21 जून को। 21 जून को क्यों? क्योंकि 21 जून को होता है योग दिवस, है ना। हर साल योग दिवस कब होता है? 21 जून को। तो ये कॉन्टेस्ट भी 21 जून को किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, याद रखना है आपको, माई लाइफ माई योगा नरेंद्र मोदी जी ने कॉन्टेस्ट लॉन्च करा है और ये 21 जून को होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बिहाइंड द मास्क के नाम से एक पुस्तक किसने लिखी है? हु हैज़ ऑथर्ड अ बुक टाइटल बिहाइंड द मास्क? तो फ्रेंड, राइट आंसर क्या है? मोहम्मद अब्दुल मन्नान। तो देखिए जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये है हमारी बुक और ये है इनके राइटर मोहम्मद अब्दुल मन्नान, जिन्होंने बुक लिखी है बिहाइंड द मास्क। तो फ्रेंड, जैसा कि हमें पता चल जाता है बिहाइंड द मास्क यानी कि मास्क है, तो मास्क से ही हमें पता चल जाता है कि बुक किससे रिलेटेड है। बुक है कोरोना वायरस से रिलेटेड है। और इस बुक के अंदर क्या है? इस बुक के अंदर मोहम्मद अब्दुल मन्नान ने बताया है कि जो कोरोना वायरस था वो कहाँ से आया है और क्या क्या कर रहा है और कितनी तबाही मचा रहा है। और उन्होंने ये भी बताया है कि चीन ने कोरोना वायरस को किस तरह आतंकी हमले के लिए यूज़ किया गया है, यानी कि चीन ने आतंकी हमले के लिए कोरोना को कैसे यूज़ किया है, वो सब इस बुक के अंदर बताया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, याद रखना है मोहम्मद अब्दुल मन्नान बिहाइंड द मास्क। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए BCCI द्वारा किसे नामित किया गया है? Who has been nominated by BCCI for the prestigious राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? तो फ्रेंड, राइट आंसर क्या है मेरा? रोहित शर्मा। देखिए फ्रेंड, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये है हमारे रोहित शर्मा, जिनको क्या नॉमिनेट हुए हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए। और ये कौन है? ये है हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के वाइस कैप्टन, है ना। इंडियन क्रिकेट टीम के क्या हैं? ये वाइस कैप्टन, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। और
देखो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड तो नॉमिनेटेड हुए हैं उनके लिए, और अर्जुन अवार्ड के लिए भी कुछ प्लेयर नॉमिनेटेड हुए हैं, है ना फ्रेंड। तो मैं आपको बता देता हूँ कि वह कौन कौन से प्लेयर हैं। वो हैं आपके ईशांत शर्मा, शिखर धवन और दीप्ति शर्मा। तो ये 3 प्लेयर हैं, ईशांत शर्मा, शिखर धवन, दीप्ति शर्मा, जो कि अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए हैं। और दीप्ति शर्मा क्या है, ये भी इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की प्लेयर है ना फ्रेंड्स। और अब एक डिटेल और देख लेते हैं, जो रोहित शर्मा है वर्ल्ड कप के एक सेशन में 5 सेंचुरी लगाने वाले अकेले जो वो बैट्समैन है वो रोहित शर्मा है। ये रिकॉर्ड इनके नाम है, ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड कप के पूरे एक सेशन में 5 सेंचुरीज जो लगाई हैं वो अकेले कौन है। हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के बैट्समैन रोहित शर्मा है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। राष्ट्रीय खेल संघों के साथ निम्नलिखित में से किसने खेलो इंडिया ई पाठशाला का शुभारंभ किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च खेलो इंडिया ई पाठशाला इन एसोसिएटेड विद नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है मेरा SAI, यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या किया है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किया है इंडियन ई पाठशाला को लॉन्च, है ना फ्रेंड्स। ये सब आपको याद रखना है। अब ये मुझे बताइए कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर यानी कि हमारे खेल मंत्री कौन है, किरण रिजिजू हैं, है ना फ्रेंड्स। स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है हमारे किरण रिजिजू हैं, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये करते हैं मिजोरम से बिलोंग, है ना, मिजोरम से बिलोंग करते हैं, मिजोरम के हैं। और मिजोरम ने अभी हाल ही में क्या किया था, खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा था फ्रेंड्स, मिजोरम ही था। हमने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा कि खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य क्या था, मिजोरम, है ना। और वहाँ से कौन है, हमारे स्पोर्ट्स मंत्री हैं, यानी कि वो खेल मंत्री हैं। तो यानी कि खेलो इंडिया पाठशाला, तो खेलो इंडिया पाठशाला कौन बनाएगा, यही बनाएंगे हमारे किरण रिजिजू, जो कि हमारे स्पोर्ट्स मंत्री हैं, यानी कि राइट आंसर इज स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना फ्रेंड्स। ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। दूरसंचार विभाग ने निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध लगा दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन बैंड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन। तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है, वी ट्रांसफ़र। देखिए क्या क्या है, डॉट ने यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने वी ट्रांसफ़र पर बैन लगा दिया गया है। क्यों लगा दिया गया है, क्योंकि ये क्या है, ये है एक डॉक्यूमेंट शेयर करने वाला वो माध्यम है, ये हमारा, ये एक फाइल है जिससे हम डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं, एप्लीकेशन है जिससे हम डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं। तो इसके ऊपर बैन लगा दिया गया है डॉट ने, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने। क्योंकि अब पहले तो इस पर अच्छी सामग्री शेयर की जाती थी, लेकिन अब इस पर आपत्तिजनक, है ना, आपत्तिजनक सामग्रियाँ शेयर की जा रही हैं, इसलिए इस पर लगा दिया गया है बैन, है ना। ये सब आपको याद रखना है। अब ट्रिक देखते हैं कि कैसे इसको हम याद रखेंगे कि डॉट ने वी ट्रांसफ़र ही है वो जिस पर बैन लगाया। देखो वी क्या आ रहा है, इसमें वी आ रहा है, यानी कि वी क्या होता है, हम, है ना, हम होता है। और हम में क्या है, हम में कोई सिंगल बंदा नहीं होता, हम में होते हैं बहुत सारे बंदे, यानी कि हम किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो जब आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो हमें क्या पता कौन गलत है और कौन सही है, तो इसलिए हम लगा देंगे उस चीज़ पर बैन, क्योंकि हमें कोई मतलब क्लियर नहीं है कुछ चीज़, है ना। तो इसलिए डॉट ने जो बैन लगाया है वो वी ट्रांसफ़र पर बैन लगा दिया गया है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अंडमान और निकोबार कमान के 15वें कमांडर इन चीफ के रूप में किसने पदभार संभाला है। हु हैज़ टेकन ओवर एज द 15th कमांडर इन चीफ ऑफ द अंडमान एंड निकोबार कमांड। तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है मेरा, मनोज पांडे, जनरल मनोज पांडे। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये हमारे जनरल मनोज पांडे, जिनको अब अंडमान एंड निकोबार कमांड का चीफ बना दिया गया है ना फ्रेंड्स। तो पहले कौन थे, पहले थे पोडाली शंकर, है ना, पोडाली शंकर का इन्होंने स्थान लिया है और अब बन गए हैं अंडमान निकोबार के चीफ बन गए, है ना फ्रेंड्स। ये सब आपको याद रखना है। अब देखिए नाम क्या है, मनोज पांडे। कैसे आप याद रखेंगे इस क्वेश्चन को, अब देखते हैं ट्रिक क्या है। देखो मनोज, देखो मनोज है यानी कि क्या है, मौज है ना, मौज है। हम सब क्या कहते हैं, हम सब कहते हैं कि यार नौकरी लगेगी तो अंडमान निकोबार घूमने जाएंगे, है ना, यानी कि पोर्ट ब्लेयर घूमने जाएंगे। क्यों, क्योंकि वहाँ है बहुत ज़्यादा मौज, है ना। अब इनको भी क्या किया है, अंडमान निकोबार का चीफ बना दिया गया है, क्योंकि इनका नाम है मौज, तो इनके पास है दो, इनका नाम है मनोज, तो इनके पास है मौज, है ना। तो फ्रेंड याद रखना है, अंडमान निकोबार के चीफ मनोज पांडे, है ना, ये सब आपको याद रखना है क्योंकि उनके पास है मौज। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हर साल किस दिन को तेलंगाना गठन दिवस के रूप में मनाया जाता है। विच डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज तेलंगाना फॉर्मेशन डे। तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है मेरा 2 जून,
जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, देखिए लिखा है 2 जून और तेलंगाना स्टेट फॉर्मेशन दिवस। तो क्या हुआ था कि 2 जून 2014 को तेलंगाना को क्या दिया गया था, तेलंगाना को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था फ्रेंड्स, है ना। ये सब आपको याद रखना है, स्टैटिक क्वेश्चन में जो काफ़ी पूछ लिया जाता है ना फ्रेंड्स। ये सब आपको याद रखना है कि 2 जून 2014 को तेलंगाना को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, इसलिए तेलंगाना फॉर्मेशन डे हर साल 2 जून को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखना है ये। और हाँ, तेलंगाना के हमारे सीएम कौन है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री हमारे कौन है, वह है हमारे चंद्रशेखर राव। ये सब आपको याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। किसे एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया AESI चंडीगढ़ चैप्टर के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया AESI चंडीगढ़ चैप्टर? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है मेरा, संजीव घुरेटिया, है ना। देखो ये हैं, आप जैसे कि इमेज में देख सकते हैं, ये हमारे संजीव घुरेटिया। देखो इनका नाम देखो बहुत अच्छा है, जहाँ से हम ट्रिक बनाएंगे, है ना, घुरेटिया, है ना, घुरेटिया। इस नाम से हम क्या बनाएंगे, अब हम ट्रिक बनाएंगे। देखो कैसे, घुरेटिया। देखो अब इनको क्या बनाया गया है, चंडीगढ़ चैप्टर के अध्यक्ष बनाया गया है। देखो चंडी कौन होती है, चंडी देवी हमारी कौन होती है, काली माता होती है ना। चंडी देवी हम किसको बोलते हैं, काली माता को बोलते हैं। और वह क्या करती हैं, उनकी इमेज अगर आप देखते हो तो उनकी आंखें बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी होती है, घूरने का काम करती हैं, घूरने का काम करती है चंडी माता भी, है ना। और इनका नाम भी क्या है, घुरेटिया। तो ये भी क्या कर रहे हैं, घूर रहे हैं, है ना। तो ये भी घूरने का काम कर रहे हैं, और चंडी माता भी घूरने का काम करती है, जो कि चंडीगढ़, है ना। चंडीगढ़ से हम समझेंगे चंडी माता, तो वो भी घूरने का काम करती है और ये भी घूरने का काम करती हैं। तो चंडीगढ़ चैप्टर के जो हैं अध्यक्ष वो है संजीव घुरेटिया, क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं, घूर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये सब आपको याद रखना है, एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया चंडीगढ़ चैप्टर संजीव घुरेटिया। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किसने अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डेवलप्ड अ डिसइंफेक्शन यूनिट नेम्ड अल्ट्रा स्वच्छ? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है, DRDO। देखो जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये है डिसइंफेक्शन वाली मशीन अल्ट्रा स्वच्छ, जिसके ऊपर लगा है DRDO का लोगो, यानी कि ये किसने लॉन्च करी है, DRDO ने लॉन्च करी है ना फ्रेंड्स। ये सब आपको याद रखना है। अब देखते हैं, थोड़ी ट्रिक देख लेते हैं कि नाम क्या है, अल्ट्रा स्वच्छ और डिसइंफेक्शन। देखो जिसके पास है डॉक्टर, देखो डॉक्टर को कैसे लिखते हैं हम, DR, है ना, DR। और क्या रहो, दूर रहो, यानी कि डॉक्टर है हमारे पास और हम क्या कर रहे हैं, डॉक्टर हमें सलाह दे रहा है कि दूर रहो, यानी कि दूर रहेंगे तो क्या होगा, इन्फेक्शन से बचेंगे। और क्या है, अल्ट्रा स्वच्छ है क्योंकि हमारे पास है डॉक्टर। तो अल्ट्रा स्वच्छ जो वो डिसइंफेक्शन यूनिट है वो किसने बनाई है, DRDO ने। तो फ्रेंड्स ये सब आपको याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किसने अपने प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट RTM लॉन्च किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट RTM ऑन इट्स प्लेटफॉर्म इफेक्टिव? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं इमेज में, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का लोगो दिखाया गया है, ताकि और कुछ नहीं दिखाया गया है ना। तो अब देखते हैं, थोड़ी बनाते हैं ट्रिक, ताकि जिससे हमको याद रहे कि रियल टाइम इलेक्ट्रिक मार्केट जो लॉन्च हुआ है वो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने किया है। देखो अब क्या है, रियल टाइम। अब हमें जॉब चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ अगर आपको जॉब चाहिए सच में, तो आपको रियल टाइम यानी कि अपने वर्तमान समय में ही एक अच्छा काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप पास्ट की सोचते रहो कि हाँ मैं फेल हो गया था, तब भी आप आगे फेल होगे, है ना। अगर आप फ्यूचर की सोचोगे कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तब भी आपका एग्जाम 100% बेकार होगा। तो आपको क्या करना है, वर्क करना है रियल टाइम में, यानी कि आपको एनर्जी बनानी है, आपको एनर्जी बनानी है रियल टाइम में, यानी कि प्रेजेंट में अगर आप अच्छा करेंगे, प्रेजेंट में आप बस ये सोचेंगे कि हाँ भाई क्या करना है, सिर्फ पढ़ना है, तो आप एकदम सक्सेस हो जाओगे, है ना फ्रेंड्स। तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको रियल टाइम में पढ़ने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो याद रखना, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट, है ना। तो ये सब आपको याद रखना है कि रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट, उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी। तो राइट आंसर इज इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। तो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रिक बहुत अच्छी थी, आशा करता हूँ आपको याद रहेगी। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। MSME क्षेत्र के लिए चैंपियंस नामक प्रौद्योगिकी आधारित समाधान किसने लॉन्च किया है? हु लॉन्च अ टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशन नेम्ड चैंपियंस फॉर द MSME सेक्टर? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है, ये चैंपियंस पोर्टल लॉन्च करा है ना फ्रेंड्स। ये सब आपको याद रखना है।
देखो अब ट्रिक बनाते हैं। देखो चैंपियंस इस टाइम पे इंडिया का चैंपियन कौन है? इंडिया का चैंपियन है ओनली नरेंद्र मोदी जी। क्यों? क्योंकि उनकी वजह से हम बचे हुए हैं कोरोना से, है ना। उनके ही हम सलाह मानते हैं, जो वो कहते हैं हम वही मानते हैं। इसलिए हम बहुत अच्छी स्थिति में अभी कोरोना वायरस से बचे हुए हैं। तो इसलिए चैंपियन अभी कौन है? ओनली नरेंद्र मोदी जी हैं, है ना। पूरे देश के भी और इंडिया के भी, है ना। ये सब आपको याद रखना है फ्रेंड। तो चलिए अब देखते हैं कि ये चैंपियंस जो है इसकी क्या है, वो देख लेते हैं थोड़ा। इसकी फुल फॉर्म क्या है ना। चैंपियन देखिए, सी से क्रिएशन, हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग 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 द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ, है ना। ये सब आपको याद रखनी है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किसने कोविड-19 प्रौद्योगिकी एक्सेस पूल लॉन्च किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च द कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है मेरा? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि ये क्या है, प्रौद्योगिकी एक्सेस पूल, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? ये आ सकता है आपका, देखो ऐसे भी आ सकता है कि टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल किसने लॉन्च किया है? WHO। और ये ऐसे भी आ सकता है कि CTAP, है ना। ये क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ सकता है कि CTAP किसने लॉन्च किया है, तो तब भी मेरा आंसर होगा WHO, है ना फ्रेंड। तो ये सब आपको याद रखना है कि टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल जो लॉन्च किया है वो क्या है? WHO ने। और CTAP जो लॉन्च किया है वो भी क्या है? WHO ने, है ना फ्रेंड। अब देख WHO के डायरेक्टर जनरल कौन है? आप सबको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे पूछा जा सकता है। वो हैं हमारे टेड्रोस अधानोम, है ना। टेड्रोस अधनोम, है ना, अधानोम, जो कि हैं WHO के डायरेक्टर जनरल। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के रसायन और उर्वरक विभाग में सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? हु हैज़ एज्यूम अ चार्ज एज सेक्रेटरी इन डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड प्रोटोकेमिकल केमिस्ट्री, मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है? R.K. चतुर्वेदी जी। ये देखिए आप इमेज में देख सकते हैं, ये हमारे R.K. चतुर्वेदी जी, जिन्हें क्या बनाया गया है? जिन्हें बनाया गया है रसायन उर्वरक मंत्रालय में सचिव, है ना। जिनको अब सचिव बना दिया गया है रसायन उर्वरक मंत्रालय में। और इन्होंने किसका पहले कौन थे जिसकी जगह ये अब आए हैं? पहले थे हमारे P. राघवेंद्र राव। तो इनका स्थान अब R.K. चतुर्वेदी जी ने ले लिया है। तो सभी ये आपको याद रखना है कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय जो सचिव बन चुके हैं अब R.K. चतुर्वेदी जी बन चुके हैं, जो कि मेरा राइट आंसर है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का हमारा है लास्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने 17,000 करोड़ रुपए की आजीविका हस्तक्षेप योजना विशेष को मंजूरी दी है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव द स्पेशल लाइवलीहुड इंटरवेंशन स्कीम फॉर ₹17,000 करोड़? देखिए फ्रेंड्स बहुत बड़ी योजना है, 17,000 करोड़ बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि हमारी लोग करी है लॉन्च ओडिशा राज्य ने करी है। और यह है ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, है ना। ये सब आपको याद रखना है। तो इन्होंने ये लॉन्च करी है 17,000 करोड़ की स्कीम, जो कि बहुत ज़्यादा पैसा होता है। अब देखो कैसे हम इसको याद रखेंगे। देखो कौन कौन इतने ज़्यादा पैसे की स्कीम कौन लॉन्च करेगा? जिसके पास होगा बहुत ज़्यादा पैसा, यानी कि जिसके पास होगी ओडी कार, है ना। ओडी वालों के पास, ओडी वाले बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, तो वही 17,000 तक की करोड़ की स्कीम को लॉन्च कर सकते हैं। तो ओडी वालों कर सकते हैं, यानी कि ओडी से क्या बनेगा? ओडिशा। तो ये सब आपको याद रखना है। तो 17,000 करोड़ की स्कीम जो लॉन्च करी है वो करी है ओडिशा ने फ्रेंड्स। तो ये थी आज की हमारी 3 जून की करंट अफेयर्स। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कल मिलते हैं 4 जून की करंट अफेयर के साथ। तब तक का अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, बोर नहीं होना है। अपने घर वालों का, अपना खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते रहना है। तो चलिए फ्रेंड नमस्ते, मिलते हैं कल 4 जून की करंट अफेयर के साथ। थैंक यू।